कहती है कि तुम ईश्वर तत्व, मैं तुम्हें दीक्षा कैसे दूंगा, लेकिन जब मैं तुम्हें ईश्वर मान ही रहा हूं तो तुम्हारी आज्ञा का पालन करना भी मेरा कर्तव्य है। देखिए, ये भी एक बहुत बहुत जो है सूक्ष्म तत्व है, बहुत सूक्ष्म। जैसे मैंने किसी को गुरुदेव मान लिया, चलिए उल्टा सोचते हैं, आपने मेरे को गुरुदेव मान लिया, मैंने आपको दीक्षा दे दी, आपकी मेरे में गुरु के समान श्रद्धा है, ठीक है ना। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये 2 शॉल रखी है, आप ले जाइए। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे ले जाएंगे, ये हम तो आपके शिष्य हैं, हम आपको देंगे कि आपकी शॉल ले जाएंगे। अरे भाई आप सुनिए तो सही, आप ले जाइए, मैं दे रहा हूं, मैं आपको दे रहा हूं ना, ये 2 शॉल रखी आप। नहीं 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 गुरुजी, ये आप देखो, क्षमा करना, आप क्षमा करना, ये शॉल नहीं ले जाएंगे। अरे भाई क्या हुआ है, गुरु आज्ञा का उल्लंघन हो गया ना। तो यदि आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है तो गुरु कहां से माना आपने मुझको। आप विनम्रता पूर्वक दैन्य के रूप में मेरे से कह सकते हैं, लेकिन मैं कहूं नहीं ठीक है, मैं गुरु हूं ना, मैं आज्ञा दे रहा हूं, ठीक है गुरुदेव, ठीक है बिल्कुल ठीक है, लाई सिर माथे, वाह वाह आनंद आ गया, आज तो गुरुजी ने 2 शॉल दिए हमको, आज तो गुरुजी ने 2 शॉल दिए, आज तो गुरुजी ने। ये है एक पंडित बाबा का प्रसंग मुझे ध्यान आ रहा है, समय हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, आनंद आ रहा है तो 2-3 मिनट ज्यादा सही। पंडित बाबा भागवत निवास के, उनके साथ श्री गौरांगदास बाबा यहाँ विराजे हुए, रामदास बाबा इनके शिष्य थे, श्री रामदास बाबा ये विराजे हैं यहाँ पर, इनके शिष्य थे। तो वो वृंदावन पधारे तो हल्ला मच गया कि अरे गौरांगदास की गुरुजी आए हुए, गुरुजी आए हुए। तो उन्होंने कहा मैं शाम को लेके आऊंगा, सत्संग जैसे होता था, 10-5 वैष्णव बैठते थे, तो रामदास बाबा को मैं लेके आऊंगा। सब बैठे हुए थे, रामदास बाबा पधारे, सब खड़े हुए, सबने उनको प्रणाम किया, सब यथोचित आदर किया। रामदास बाबा को पंडित बाबा ने आसन दिया, बाबा यहाँ विराजो, बाबा आज्ञा करो। आज्ञा यही है कि मैं तुम्हारे चरण छूंगा, प्रणाम करूंगा। पंडित बाबा से कह रहे हैं रामदास बाबा जो गुरुजी हैं। अच्छा, पंडित बाबा की स्थिति ये थी कि आज तक शायद ही किसी ने उनके पैर छुए हो, और अपने पैरों को छुपाकर, दर्शन भी नहीं, पैरों को छुपाकर रखना। और जैसे ही रामदास बाबा ने कहा कि पंडित बाबा तुमसे एक ही बात है, हमें तुम्हारे पैर छुआ के तो छुओ ना, और पैर आगे कर दिए, और रामदास बाबा ने उनके पैर मस्तक लगा के और छू लिए। तो एक तो निताई और हरि बोल, रामदास बाबा की जय, पंडित बाबा की जय ध्वनि गूंज उठी। इधर से जो एक सन्नाटा छा गया, अरे ये पंडित बाबा हम जैसे शिष्यों को भी पैर छूने नहीं देते हैं, पैर छिपा के रखते हैं, और आज हमारे गुरुजी ने कहा पैर छूंगा, तो इनको मना करना चाहिए कि आप तो गुरु है, आप कैसे पैर छुओगे, पैर तो मैं छूंगा। इन्होंने कह दिया हाँ लो छुओ। बहुत सन्नाटा हो गया, लेकिन डिसिप्लिन ऐसा था कि कोई उस समय तो बोला नहीं। दूसरे दिन रामदास बाबा चले गए तो सब इकट्ठे हुए, बोले आज बाबा से हम बात करेंगे। अरे मैं भी बात करूंगा, मैं भी करूंगा। सब गए कि बाबा से बात करेंगे। बाबा ये क्या हुआ, आपने गुरुजी को तो पैर छूने दिए और हम चेलों को आज तक आपने पैर नहीं छूने दिए। गए, सब बैठे, बोले बाबा, बोले हाँ बच्चों बोलो। बोले एक प्रश्न है। बोले मैं जानता हूं क्या प्रश्न है, अंतर्यामी थे। तो बोले फिर क्या जवाब है। बोले पहले प्रश्न पूछो, हो सकता है मुझे गलत पता हो, पहले प्रश्न पूछो, क्या प्रश्न। बोले प्रश्न यही है बाबा कि हम आपसे रोज प्रार्थना करते हैं कि अपने पैर छूने दो, अपने पैर छूने दो, आप तो पैरों को ढक ढक के रखते हो, और जो हमारे गुरु स्वरूप बाबा आए उनको आपने जो है पैर छूने दिए, ये क्या बात रही। हाँ बोले मैं भी यही समझ रहा था कि प्रश्न यही हुआ। बोले मुझे अपने शिष्य की आज्ञा पालन करनी चाहिए कि गुरु की। बोले गुरु की। तो बोले वो कौन है। हमारे गुरु, और तुम कौन हो, शिष्य। तो मैं तुम्हारी आज्ञा पालन करूंगा कि उनकी आज्ञा पालन करूंगा। तुम रोज कहते रहो हमको पैर छूने दो, और तुमको मेरी आज्ञा पालन करनी चाहिए। तुम मेरे शिष्य हो कि मेरे पैर नहीं छूने तो नहीं छूने।
अरे वो मेरे गुरुदेव हैं, नित्यानंद स्वरूप हैं, उन्होंने कहा मैं आपके पैर छूंगा तो मैं उनकी आज्ञा का मना करता है क्या? उन्होंने कहा छूंगा, छुओ। उनकी इच्छा, उनकी प्रसन्नता में मुझे भक्ति प्राप्ति होगी, मुझे आनंद प्राप्त होगा, इसलिए मैंने छूने दिए, ना कि इसलिए छूने दिए कि मैं गुरु का भी गुरु बन गया। मैं तो सेवक ही रहूंगा। मैंने तो एक सेवक के रूप में अपनी गुरु आज्ञा का पालन किया है।